मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और उससे भारत पर सीधा असर भी उसका देखने को मिल रहा है। जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की बात सामने आ रही है, तो वहीं चंदौली का एक ऐसा गांव है जहां पर 125 से ज़्यादा घरों में गोबर गैस से खाना बन रहा है। ये लोग बेफिक्र हैं, इन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं है क्योंकि इन्हें एलपीजी की आवश्यकता ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। खाड़ी की जंग, एलपीजी का संकट, एकौनी गांव का प्लान, गोबर गैस मददगार, आत्मनिर्भरता से जल रहा चूल्हा, किचन में खाना तैयार, चेहरों पर मुस्कान। एक तरफ खाड़ी की जंग से दुनिया भर में ऊर्जा संकट का साया मंडरा रहा है। एलपीजी के किल्लत की आहट और कालाबाजारी की सुर्खियां आए दिन सुनने को मिल रही हैं। इसी बीच चंदौली से एक रामबाण मामला सामने आया है जिसने एलपीजी संकट का तोड़ निकाल दिया है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। यूपी के चंदौली जनपद के अंतर्गत एकौनी गांव के लोग एलपीजी के संकट से बेफिक्र हैं। इस गांव के 125 घरों में बिना रोक टोक के पाइपलाइन से गोबर गैस सप्लाई हो रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण देश में एलपीजी गैस का संकट उत्पन्न हो गया है। लोगों को महीनों महीनों गैस के लिए लाइनें लगानी पड़ रही है, फिर भी समय से एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गैस के इस संकट के बीच चंदौली का एकौनी गांव मिसाल पेश कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के चंद्र प्रकाश जो बीटेक करने के बाद गाँव में गौशाला का निर्माण कराया, गौ पालन के साथ ही गोबर गैस प्लांट शुरू किया है। एकौनी गांव निवासी चंद्र प्रकाश सिंह बीटेक हैं। उनके गांव में ही एक गौशाला है। अब गौशाला है तो जाहिर सी बात है कि मौके पर भारी मात्रा में गोबर भी मिलेगा। चंद्र प्रकाश बताते हैं कि यहाँ 200 गाय हैं। उन गायों से करीब 3000 किलो गोबर मिलता है। पहले तो गोबर वेस्ट हो जाता था, फिर उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और एक बायोगैस प्लांट स्थापित किया। बायोगैस प्लांट स्थापित करने का फैसला काफी पॉजिटिव रहा और मौजूदा समय में इसी बायोगैस प्लांट से 125 घरों में गैस की सप्लाई की जाती है। उन्होंने बताया कि ये काम लंबे समय से चल रहा है। प्लांट से पाइपलाइन के जरिए सभी घरों में कनेक्शन दिए गए हैं। हमारे पास अभी जो तत्काल में 200 गौवंश हैं और हमारे पास गाय ही है और उससे लगभग प्रतिदिन जो है वो 3000 किलो गोबर निकलता है। हमारे गौशाला में ही मौजूद एक बायोगैस है जो साफ और टाटा की मदद से लगा हुआ है और वो बायोगैस में हम इस्तेमाल करते हैं और जिससे जो गैस उत्पादन होता है वो गांव में 125 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग गैस सप्लाई करते हैं। जो समय के अनुसार होता है, सुबह और शाम में सप्लाई होता है और ये निरंतर पिछले 4 साल से ये सप्लाई जो है वो लगातार हो रही है। जब इसके बारे में गृहिणियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें सिलेंडर के झंझट से छुटकारा मिल गया है। गोबर गैस से खाना स्वादिष्ट और बढ़िया बनता है, काफी किफायती है, जिससे पैसों की बचत होती है। मैं इस समय मौजूद हूँ एकौनी गांव के एक किचन घर में। यहाँ पर गोबर गैस से एक आंटी जी खाना बना रही है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिता सिंह है। आंटी जी, अभी गैस का संकट देश में चल रहा है, अभी आपको गोबर गैस का कनेक्शन मिल रहा है, कितनी राहत है? पूरी राहत है सर। ये टाइम 2 घंटा सुबह रहता है 7 से लेकर 9 बजे तक, शाम को भी रहता है 6:30 से 8:30 बजे तक। तब तक हम लोग अपना खाना बना लेते हैं इस पर। मतलब इसका एक टाइमिंग है? जी टाइमिंग है, तो टाइम के हिसाब से अपना खाना बना लेते हैं। हमको टेंशन नहीं है कि मेरा सिलेंडर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। अच्छा, इस गैस पर खाना कैसा पकता है? अच्छा, वो तो शुद्ध होता है ना। ये तो आपको भी पता है कि सिलेंडर पर रोटी बनाने में बहुत शिकायत आ रही है, डॉक्टर भी मना करते हैं। इस पर तो कोई ऐसा नहीं, तो गोबर कोई दिक्कत नहीं है, कोई से इन्फेक्शन चाहे कोई ऐसा शिकायत मतलब खराब होने का भी डर नहीं है। ये शुद्ध गोबर का है, इसलिए रोटी बना शुद्ध है। और कितना किफायती कितना पड़ता है एलपीजी गैस के अपेक्षा? बचत तो है उससे। सबसे बड़ी बचत है कि मंथली हम लोग 250-300 जो भी हुआ हम लोग हर महीना पे कर देते हैं। वो टेंशन न रखे इकट्ठा करेंगे, भराएंगे और फिर उससे तो बचत है ही सर, बहुत ही बचत है। और इसमें कभी खराबी और अभी ऐसा कभी आता है कि नहीं, कभी कनेक्शन नहीं आया, गैस नहीं आया, ऐसा कुछ इसमें? ऐसा अगर दिक्कत होता है तो हमें खबर नहीं कि ऐसा होता है। जब हवा तूफान अगर ऐसा कुछ आता है तभी हमको लगता है कि दिक्कत होती है। जैसे तूफान आंधी आए ना, तो ऐसे तो हमेशा हमको मिल ही जाता है गैस। और पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी लोगों को एलपीजी के लिए लाइनें लगानी पड़ रही है, आपको घर तक कनेक्शन आ गया है, तो क्या मतलब खाना बनाने में कोई दिक्कत आता है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। मतलब हम लोग को लाइन लगाना पड़े या कोई, हम लोग का खाना एकदम आराम से बन रहा है। क्या जितने में एलपीजी मिलता है, जितने रुपए मिलता है, क्या उससे सस्ता विकल्प है और पर्यावरण के अनुकूल भी है? क्या है? उससे बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है।
आपको घरों से बाहर जाना नहीं पड़ता, घर पे ही सुविधा मिल जाता है। भाई इससे तो अच्छा ही बन रहा है ना, वो तो गोबर से मिल रहा है ना। हाँ। तो इसलिए तो इसका रोटी भी अच्छा बनता है। एलपीजी से अच्छा ही बनता है। अच्छा ही बनता है। और क्या किफायती एलपीजी से जो रुपया लगता है, पैसा लगता है, आपको उससे क्या किफायत है? उससे तो कम है ना, बहुत ही कम है। कितना महीना का लगता होगा, कुछ आइडिया है आपको? 400, 450, 500, जैसे भाई हम लोग तो वैसे 3 लोग हैं तो कितना लगेगा। बहरहाल चंद्रप्रकाश की सराहनीय पहल से सभी को सीख लेने की जरूरत है। शासन जहां आम लोगों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो दूसरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ये जनता के लिए सस्ता और किफायती कदम भी हो सकता है। उन्होंने गांव के 125 घरों को गैस का कनेक्शन दे दिया है। अब लोगों को सस्ता और पर्यावरण अनुकूल सुविधा मिल गई है। अगर देश के अन्य गांव भी इस प्रक्रिया को अपनाए तो एलपीजी गैस से छुटकारा मिल सकता है। सुजीत कुमार, हिंदी खबर, चंदौली।